अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। मैं इस टाइम पे मौजूद हूं मुस्लिम टाउन मोड़ पर। आपको अगर याद हो तो जुलाई के महीने में जो है बारिशों के बाद अंडरपास के ऊपर जो है रोड पर एक गड़ा बन गया था। गड़ा कैसे पड़ गया? बारिशें ज़्यादा होने के बाद यहाँ पर जब गड़ा बन गया तो उसका तरक्याती काम का आगाज़ कर दिया गया। रोड को आम खास ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जाने का रास्ता नहीं था, क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा था कि रोड मुकम्मल तौर पर बैठ ना जाए। इसको पेश नज़र रखते हुए यहाँ पर गाड़ियों का और जितनी भी आम खास ट्रांसपोर्ट है उसका दाखिला ममनू कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक अहम जो सवालिया निशान उठ रहा है हमारे इदारों के लिए कि स्मॉग जिसकी जो है आबो हवा पॉल्यूशन होती जा रही है, स्मॉग के बाद लातादाद ऐसी जो है मूजी बीमारियां लाक हो रही हैं, सांस का मसला हो रहा है, लोगों के लंग्स ख़राब हो रहे हैं। और जबकि ये SOPs में शामिल है कि कोई भी आप प्राइवेट बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करें या कोई सरकारी जगह हो जहाँ पर मट्टी रेत कोई भी चीज़ हो वहाँ पर आपाशी करें, पानी का छिड़काव करें जिसकी वजह से मट्टी धूल मट्टी हवा में मिक्स ना हो, स्मॉग की जो है उसमें इजाफा ना होता जाए ये धूल मट्टी की वजह से। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर जो है 5 माह तकरीबन हो चुके हैं और ये काम जारी है। और बस आप हमारे मुल्क की बदकिस्मती कह लें या आप एक अलमिया कह लें हमारे मुल्क का है कि यहाँ पर जो काम एक बार शुरू हो जाता है फिर वो कोई अल्लाह का हुक्म ही हो तो ख़त्म होता है। यहाँ पर अभी जो हालात है इस वक्त मेन रोड के 5 माह बाद भी ये अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। और यहाँ पे जो ठेकेदार साहब है जिनको ये ठेका मिला है उनकी खुशकिस्मती है कि उनको ये ठेका अल्लाह पाक ने दिलवा दिया, लेकिन इस पर कोई नज़रसानी करने वाला नहीं है। ना तो यहाँ पर कोई पानी का छिड़काव नज़र आ रहा है, ना यहाँ पर कोई उन्होंने किसी किस्म की आपाशी की हुई है कि जिसकी वजह से धूल मट्टी ना उड़े और हवा में वो शामिल ना हो जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। लेकिन यहाँ पे हालात देखें इस टाइम पे कि अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि आसपास मट्टी ही मट्टी है, कोई अगर गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो वो मट्टी उड़ा के जाती है और ये मट्टी हवा में शामिल होकर स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जहाँ पर गवर्नमेंट पंजाब जनाब वज़ीर आला जो हैं मोहसिन नकवी साहब की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं कि मास्क पहनना लाजिम है शहरियों के लिए, और कोई भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो रही है उनको तो भारी जुर्माने आयद कर दिए जाते हैं कि आपने अगर कंस्ट्रक्शन के इर्द गिर्द वो ग्रीन कलर की तरपाल है वो नहीं लगाई, अगर CTO साहब की जानिब से जुर्माने किए जा रहे हैं कि अगर जो गाड़ी है उसके ऊपर तरपाल नहीं रखी हुई रेत वाले ट्रक के ऊपर तो आपको जुर्माना होगा। लेकिन सर जहाँ पे ये सरकारी टेंडर हैं, जहाँ पे ये सरकारी जो है मलबा पड़ा हुआ है, इधर आपाशी नहीं है, ना तो यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस करने आ रहा है, ना कोई देखने के लिए आ रहा है। ट्रैफिक को तो एक तरफ जो है मुश्किलात का सामना है, यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक मुतबादिल रास्ते इख्तियार करती है, या तो गलियों का रुख कर लेते हैं जिसकी वजह से दूसरे जो गलियाँ हैं उनमें ट्रैफिक का जो है वो रवानी मुतासिर हो जाती है, या फिर यहाँ पे वो लोग थोड़ा सा टुकड़ा सर्विस लेन का इख्तियार करके रास्ता फिर मेन रोड पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई इस टाइम समझे ना कोई सिक्योरिटी है कि सरकारी माल है ना, इसकी हिफाजत किसने करनी है। यहाँ पर ना कोई सिक्योरिटी है, एक सिक्योरिटी एहलकार, एक चौकीदार जिसको एक लाठी हाथ में दियो वो तक नहीं है। और 5 माह से ये काम बदहाली का शिकार है। ये रोड ये काम इसी तरह कभी सुबह होती है कभी शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। तो वो सूरत हाल यहाँ पर चल रही है कि 5 माह में एक छोटा सा पैच वर्क समझ लें आप कि ये मेन रोड पर जहाँ पे मुस्लिम टाउन मोड़ है उससे लेके मेरे ख्याल से ये कोई 200 मीटर का या 300 मीटर का टुकड़ा होगा, ये भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। अब अगर मेरा कैमरामैन आपको मज़ीद दिखाए तो यहाँ पे जो मलबा निकाल दिया गया है और मलबा निकाल के वैसे ही ढेर बना के रख दिया गया है रोड पे, सामने जो है सीवरेज के पाइप्स वो निकाल के रख दिए गए हैं और यहाँ पर वो भी वैसे ही पड़े हैं लावारिस, कोई वली वारिस नहीं है इन पाइप्स का, कुछ भी नहीं है। और ये रोड जो मट्टी हो मट्टी, अगर ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा भी रिक्शे और गाड़ियाँ उड़ेंगी यहाँ से तो ये मट्टी उड़ाएंगे और ये मट्टी हवा में शामिल होकर स्मॉग की शक्ल इख्तियार करेगी। ये देखें ना, ये आम परेशानियों का बाज़ बनते हैं शहरियों के लिए। और ये रोड बात वहीं आ जाती है कि 5 माह से बदहाली के शिकार है। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क में इन चीज़ों का आवाज़ उठाने वाले नहीं होते, क्योंकि ये यहाँ पर एक आम गरीब आदमी ने गुजरना होता है। हाँ, जिस दिन कोई हमारे मुल्क के अशराफिया गुजरेंगे तो यकीनन ये रोड 2 रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि ठेकेदार साहब जो हैं वो गाफिल हैं, उनको कोई गम नहीं, क्योंकि अभी तक उनको किसी आला अफसर की जानिब से कोई कॉल नहीं आई होगी कि 5 माह से अगर ये टेंडर आपके पास है या 5 माह से ये रोड बदहाली का शिकार है तो इसको कौन मुकम्मल करवाएगा। ये हमारे मुल्क में बदकिस्मती समझ लें आप कि समझ से बाला तर है, क्योंकि अगर एमरजेंसी में
यहाँ पर कोई एम्बुलेंस ने गुजरना हो तो ट्रैफिक जैम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे इकदाम नहीं किए गए। मुतबादल रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, ये सर्विस लेन, और सर्विस लेन आपको पता है दो सूरतों में इस्तेमाल की जाती है। ट्रैफिक के आने के लिए भी वही रोड इस्तेमाल होता है, ट्रैफिक के जाने के लिए भी, इसीलिए गवर्नमेंट की जानिब से सर्विस लेन बनाया गया है। पंजाब में ऐसे बहुत से जो हैं तरक्याती मंसूबे इस टाइम पे जारी हैं और बिल्डिंग्स बन रही हैं, अस्पतालों में बिल्डिंग्स बन रही हैं। क्या वहाँ पर SOPs का ध्यान रखा जा रहा है? जिस तरह गवर्नमेंट ने स्मॉग से रिलेटेड SOPs पे अमल दरामद कराने का कहा है, 3 रोज़ की छुट्टी दी गई है बाकायदा, जुम्मा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ इस वजह से कि स्मॉग की जो है नौइयत उसमें कमी आ जाए, किसी तरीके से जो लाहौर के रिहायशी हैं उनको कोई बीमारी लाहक ना हो, सांस का मसला ना हो। और स्मॉग को पेश नज़र रखते हुए कहा यह जा रहा है माहिरीन की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से, कि लाहौर में रहने वाले हर शहरी की उम्र तकरीबन 7 साल कम हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह एक ही होगी, वो होगा स्मॉग, डस्ट एलर्जी, पॉल्यूशन। इसको आप हवाई आलूदगी में शुमार करेंगे स्मॉग को, तो सांस लेना तो हर मुसलमान, हर इंसान के लिए लाजिम है कि वो सांस लेगा। और सांस जब उसको लेना है तो उसको साफ़ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब स्मॉग के ये हालात होंगे, ये तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन पॉल्यूशन पे तो इंसान जितना कंट्रोल कर सकता है वो करे। अगर कोई ठेकेदार साहब यहाँ गए, उनको चाहिए कि यहाँ पे आपाशी करवाएं, यहाँ पे आसपास जो शहरी रह रहे हैं वो इससे मुतासर ना हो, कोई बीमारी लाहक ना हो जाए उनको सांस की। लेकिन बस कोई पूछने वाला नहीं कि यहाँ पे आपाशी किधर है, कोई जुर्माने करने वाला नहीं कि यहाँ पे पानी क्यों नहीं छिड़काव किया गया, कोई जुर्माना करने वाला नहीं कि 5 माह में ये रोड अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। इसी के साथ अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नई स्टोरी, एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।